हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए लास्ट वीडियो जो बनाया गया था वो एक न्यू चैप्टर शुरू हुआ था डिटरमिनेंट, आप लोगों ने देखा होगा अब तक। और आज सेकेंड वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो इसमें जो आपको आज पढ़ाया जाएगा, कल तक हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 एंड ऑर्डर 2। ऑर्डर 1 का मतलब होता है 1/1 ऑर्डर एंड ऑर्डर 2 का मतलब होता है 2/2 ऑर्डर। तो ये वाला हम लोगों ने कल कर लिया था, लास्ट वीडियो में किया था, हम लोगों ने सीख लिया था। और आज हम लोग सीखेंगे, और कल यह भी सीखा गया था कि अगर हम लोग 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए माइनर और कोफैक्टर निकालना होता है, पहले सीखना होता है पहले। तो माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं और कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का हर एक एलिमेंट, क्योंकि अब हम लोग जान चुके हैं कि अगर कोई डिटरमिनेंट 3 ऑर्डर का है तो उसमें कुल एलिमेंट्स 9 होंगे, 3 × 3 दैट इज इक्वल टू 9। तो ये 9 एलिमेंट्स का माइनर और 9 एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना हम लोग लास्ट वीडियो में सीख चुके थे। होमवर्क के रूप में एक 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिया गया था और आप लोगों से वो बनाने को कहा गया था, आप लोगों ने बना भी लिया होगा। बहुत ही आसान काम होता है वो। और आज हम लोग सीखेंगे कि 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपैंड करते हैं। तो अभी सबसे पहले आप जो बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं वो अपने नोटबुक में नोट करेंगे, और ये नोट करने के बाद आज हम आपको सिखाएंगे कि 3 ऑर्डर के जो भी डिटरमिनेंट होते हैं उसके वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे एक्सपैंड करने का क्या प्रोसेस है, वो सीखेंगे हम लोग। तो आप देखें, सबसे पहले आप अपने कॉपी पे नोट करें। टॉपिक है आपका वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट, और आप इसमें लिखें, हम बोल भी दे रहे हैं, हालांकि बोर्ड पे आपको दिख रहा है, आप लिखें इसमें द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ रो और अ कॉलम विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। आप लिख लें पहले, फिर हम आपको इसे बारीकी से समझा देंगे। नोट भी 2 लिखना है आपको। तो नोट 1 में है वी में एक्सपैंड अ डिटरमिनेंट बाय एनी रो और कॉलम फॉर फाइंडिंग इट्स वैल्यू। और नोट 2 में लिखेंगे इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम आर जीरो then the value of determinant is 0। ठीक है, अभी आपने ये लिख लिया तो ठीक है, अभी हम इस पे बात करेंगे। आप लोगों ने अगर लिख लिया ना हो तो आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। और अब इस पे हम लोग बात करेंगे। देखिए क्या है कि किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ रो और अ कॉलम, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम और उसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। तो ये अभी केवल डेफिनेशन से आप पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे, आपने नोट में लिख लिया है। हम अभी एक एग्जांपल देके आपको समझाएंगे तो आप इसका मतलब, जो ऊपर का 2 लाइन लिखा हुआ है 1 और 2, ये 2 लाइन का मतलब आप समझ जाएंगे। नोट 1 नोट 2 भी आपने लिखा। फर्स्ट नोट में लिखा हुआ है कि हम किसी भी डिटरमिनेंट को किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अकॉर्डिंगली के थ्रू हम लोग उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है अभी सिखाएंगे। और इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम, और किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम, 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में कुल कितने एलिमेंट्स होंगे एक रो में? 3 एलिमेंट्स होंगे, या एक कॉलम में भी 3 ही एलिमेंट्स होगा। यदि वो तीनों का तीनों 0 है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू तुरंत 0 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी टॉपिक है हमारा एक्सपेंशन ऑफ अ डिटरमिनेंट। और ये एक्सपेंशन में ही जब समझाएंगे आपको तो ये ऊपर का 2 लाइन आप समझ जाएंगे कि कैसे, हाउ टू एक्सपैंड डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 और मोर। देखिए सपोज कीजिए एक डिटरमिनेंट लेते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23,
A31, A32, A33 और अब इसको एक्सपेंड करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, अभी लिखा है, अभी नोट लिखवाया आपको कि किसी डिटरमिनेंट को किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको सिर्फ रो 1 से एक्सपेंड करके इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या सिर्फ रो 2 से, या सिर्फ रो 3 से। सेम एज कॉलम 1 से फाइंड कर सकते हैं एक्सपेंड करके, या सिर्फ कॉलम 2 को एक्सपेंड करके इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, या फिर सिर्फ कॉलम 3 को एक्सपेंड करके इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। और जिस भी रो या जिस भी कॉलम को एक्सपेंड करें, डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है वो सेम आएगा। तो अभी हम दिखाएंगे करके आपको ये। तो देखिए कैसे इसको बनाया जाएगा। अभी इस टाइम हम क्या करेंगे कि रो 1 के थ्रू इसको एक्सपेंड करेंगे, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ दिस हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ये होना चाहिए क्या, A11 एक्सपेंडिंग थ्रू लिख दे रहे हैं, ऐसा लास्ट में लिख देंगे A11 इनटू इट्स कोफैक्टर। A11 जो एलिमेंट्स है इस पोजीशन के कोफैक्टर को हम लोग C11 से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस A12 इनटू इट्स कोफैक्टर यानी कि C12 प्लस A13 इनटू C13। दिस इज द वैल्यू। अगर इसको एक्सपेंड कर अगर इसका वैल्यू निकाल दें तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। हो गया, मतलब आप समझ गए कि डिटरमिनेंट जो एक ऑर्डर का था वो निकालना आप कल सीखे थे लास्ट वीडियो में, 2 ऑर्डर का था तो वो भी आप कल सीख लिए थे लास्ट वीडियो में, और आज अभी आप देख रहे हैं 3 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है उसका वैल्यू क्या होता है। सीधा अगर वो 1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं क्या, एक्सपेंडिंग थ्रू रो 1, एक्सपेंडिंग थ्रू, नीचे लिख दे रहे हैं क्योंकि राइट में शायद नहीं दिखाई देगा, रो 1 ऐसे R1 फॉर रो 1। तो ये यही का मतलब, अब इसको अगर हम, और अब क्या होता है किसी एलिमेंट A11 तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई नंबर दिया रहेगा, चाहे रियल या कॉम्प्लेक्स, वो आप यहाँ पुट कर देंगे। और C11 आप निकालना लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं कि किसी भी एलिमेंट, किसी भी डिटरमिनेंट के एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट, किसी भी डिटरमिनेंट के पर्टिकुलर एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं आप वो जानते हैं। दैट इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं A11, और लास्ट वीडियो में आपने सीखा था कि C11 वही होगा जो कोफैक्टर जो है A11 एलिमेंट का वही होगा जो उसका माइनर होगा। आपने देखा था, ना हो तो आप लास्ट वीडियो को दोबारा देख लें या आपने जो नोट्स बनाया होगा वो चेक कर लें। तो C11 इज इक्वल टू M11 प्लस A12 इनटू, आप जब देख रहे होंगे C12 तो C12 इज इक्वल टू माइनस M12 कल हम लोगों ने किया था, प्लस A13 इनटू और C13 और M13। मतलब कि जो कोफैक्टर होता है इस पोजीशन पे A13 का जो कोफैक्टर होता है वही होता है माइनर, A11 एलिमेंट का जो कोफैक्टर होता है वही होता है माइनर, लेकिन A12 का जो कोफैक्टर होता है, कोफैक्टर निकालेंगे कैसे, माइनर में नेगेटिव लगाते हैं तो कोफैक्टर आता है कहाँ पे के लिए, A12 एलिमेंट के लिए। तो ये अब आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि लास्ट वीडियो में सीखा था हम लोगों ने कि हाउ टू फाइंड द कोफैक्टर्स, हाउ टू फाइंड द माइनर, उतना दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल क्या है, आपने कल पढ़ा था नियम क्या है, Cij का मतलब क्या होता है, -1 to the power I plus j into Mij। तो ये जो I plus j है वो उससे ही पता चल जाता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव रह जाएगा कि नेगेटिव रह जाएगा। मतलब -1 इंटू आई प्लस जे केवल प्लस और माइनस बताता है Mij के पहले, जो कल के वीडियो में, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था। अगर ये 1 1 दोनों जोड़ने पे I है 1 और J है 1, इस केस में यहाँ पे A12 के लिए I है 1 J है 2 और A13 के लिए I है 1 J है 3। तो 1 और 1 ऐड करने पे यहाँ पर देखिए C11 से M11 कैसे लिख पाएंगे हम बिना उतना दिमाग लगाए। 1 और 1 जो ये लाइन लिखा हुआ है 1 1, तो 1 और 1 को आप जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 मतलब इवन नंबर, तो पावर यहाँ पर क्या बन जाएगा, इवन नंबर। तो -1 का स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो जाएगा, इसीलिए C11 के जगह पे यहाँ पे क्या लिखे हम M11।
लेकिन जब C12 का क्या होगा, पॉजिटिव M12 के नेगेटिव M12, ये पता करने के लिए I है 1, J है 2, 1 और 2 जब ऐड करेंगे क्या होगा 3, तो पावर जब 3 होगा इस पे, तो -1 पे पावर 3 वो नेगेटिव बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका -Mij बन जाएगा। इसीलिए C12 के बदले में यहाँ पे क्या लिखे -M12, क्योंकि हम 1 और 2 मन में ऐड कर लिए थे 3, और तब यहाँ पे नेगेटिव, चूंकि ऑड नंबर था 3, तो यहाँ पे नेगेटिव M12। फिर यहाँ पे देखिए C13, 1 + 3 4, जो कि इवन नंबर है, अतः यहाँ जब 4 होगा पावर, तो -1 पे पावर 4, तो +Mij, तो C13 था तो M13 कर दिए। ये तरीका आप सीख चुके होंगे, नहीं तो दोबारा वीडियो को चला लें कि ये कैसे हम लोग लिखते हैं। ये समझ गए आप ना, कि इसका मतलब ये हुआ कि कल जो सीखा था हम लोगों ने माइनर को फैक्टर निकालना, उतना भी दिमाग नहीं निकालना लगाना है को फैक्टर से माइनर को निकालने के लिए। सिंपल है, प्लस यहाँ हो गया, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब तो ये सिखा रहे हैं, अभी कुछ देर बाद आप समझेंगे कि ये भी नहीं सोचना है, ये 1 1 2 जोड़ के यहाँ हम यहाँ पॉजिटिव लिखे, 1 और 2 3, 1 और 2 जोड़ने पे 3 होता है, और ये सोच के यहाँ नेगेटिव लिखे, 1 और 3 जोड़ने पे 4 होता है, और फिर यहाँ पॉजिटिव लिखे। ये तो अभी बता रहे हैं कि कल जितना पढ़ाए थे उतना दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल। कुछ देर बाद आप पाएंगे कि आपको ये भी नहीं सोचना है कि 1 और 1 जोड़ के 2 होगा, इसलिए पॉजिटिव, 1 और 2 जोड़ के 3 होगा, इसलिए नेगेटिव, ऑड नंबर है तो, और 1 और 3 जोड़ के 4, जो कि इवन नंबर है, इसलिए पॉजिटिव। ये भी दिमाग नहीं लगाना है। एक टेबल कल बनाया गया था, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे। देखिएगा आप यहाँ पे, ये फर्स्ट रो है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ये थोड़ी देर बाद इस पे हम विशेष चर्चा करेंगे, आप सीख जाएंगे, आसान होता है ये। A11 इंटू M11 प्लस इंटू माइनस माइनस A12 इंटू M12 प्लस A13 इंटू M13, दैट इज इक्वल टू A11, तो यहाँ पे कोई नंबर है, आइदर रियल और कॉम्प्लेक्स, और M11 निकालना आप सीखे थे कल, कि अगर M11 माइनर ऑफ M11 का मतलब होता है माइनर ऑफ द एलिमेंट A11, और माइनर निकालने के लिए बताया गया था एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। जब यहाँ M11 यानी कि A11 का एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन खींच ले मन में, तो ये 4 एलिमेंट बचेगा, A22, A23, A32, A33 माइनस A12 इंटू M12, मतलब माइनर ऑफ A12। M12 का मतलब क्या होता है, माइनर ऑफ द एलिमेंट A12। तो A12 यहाँ पे है, इसके एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए माइंड में, और एक वर्टिकल, तो आप देखिए ये 4 बच जाएगा। हॉरिजॉन्टल खींचिए, वर्टिकल खींचिए, और उसको डिलीट करना है, तो दिखाएगा जरूर कि वो लाइन को क्या करना है, डिलीट करना है। तो A12 के पास एक हॉरिजॉन्टल, ये तीनों आ गया, डिलीट, एक वर्टिकल, ये तीनों, एक तो गायब हो ही चुका था पहले ही, बाकी जो 2 बचा ये भी हो गया डिलीट। तो ये डिलीट हुआ और ये डिलीट हुआ, क्या बचा, 1 2 3 और 4 बचा। ये 4 नंबर जो कल सीखा था हम लोगों ने, A21 A23। माइनर निकालने में दिक्कत हो रहा है, कल का वीडियो, लास्ट वीडियो देख लीजिए आप, वीडियो नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 डिटरमिनेंट का, और वो तो काफी राइट चला जाएगा, पता नहीं दिखाई देगा नहीं। अच्छा हम चेक कर लेंगे अभी कैमरा के पीछे जाके, A13 और A13 अब इनटू M13 माइनर, तो M13 माइनर का मतलब हो गया A13 का ये, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, एक वर्टिकल खींचिए, देखिए ये 4 बच गया, हम यहाँ पे अपना उंगली रख रहे हैं, ये 4 बच गया, A21 A22 और A31 A32 हो गया। अब आप जान रहे हैं कि ये जो A11 A22 A23 A32 सब क्या है, नंबर्स है, और आप ये 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो गया। इसको आप सिंपलीफाई करना जानते हैं, कैसे करते हैं इसको इससे और इसको इससे डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं, और बीच में माइनस साइन लगाते हैं। A22 into A33, यह कुछ नहीं है, यह 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बन गया, माइनस लगाते हैं साइन बीच में, नियम बताया गया था, 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए सिखाया गया था, और इनटू दिस A32 into A23 माइनस A12 इंटू फिर A21 into A33 माइनस A31 into A
A23 प्लस A13, ये प्लस है, प्लस A13 इंटू क्या A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। काफी राइट चला गया है, देख लेते हैं कैमरा के पीछे जाके कि आपको वहां तक दिख रहा है नहीं दिख रहा है। दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो ये हो गया डिटरमिनेंट का वैल्यू 3 ऑर्डर का, रो 1 के थ्रू एक्सपेंड करने पे। अब अगर कोई चाहे तो इसको रो 2 के अलोंग या रो 3 के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकता है, सेम एज कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 के अलोंग भी एक्सपेंड किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या, जब भी एक्सपेंड करना हुआ तो पहले ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन नहीं, जब एक्सपेंड कर, ये आप अभी सीख रहे हैं कि कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब जब आपको कोई नंबर्स यहाँ दिया रहेगा, एक्सपेंड करना होगा, तो इस लाइन के इसके बाद आप सीधा यहाँ पे आ जाएंगे। ये और ये 3 लाइन आपको लिखने का जरूरत नहीं है। अगर आप रो थ्रू के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो सीधा क्या लिखेंगे, A11 इंटू इसका माइनर होता है, देखिए यहाँ पे, तो माइनर ऑफ A11 तो क्या इंटू करके आप इसको छुपा लेंगे, इसको और इसको, और 4 एलिमेंट यहाँ लिख देंगे। पहले प्लस है, फिर माइनस A12, तो A12 इंटू ये कर देंगे डिलीट, देखिए ये और ये, तो बचा 1 2 3 4, इनको यहाँ लिखेंगे, और प्लस A13 इंटू इसका माइनर, फिर ये और ये लाइन मिटाएंगे आप, 1 2 3 4, ये जो बचा यहाँ पे लिख देंगे। मतलब इसके बाद सीधा आपको ये लाइन लिखना है, एक्सपेंड करना है, आंसर पाया। अब आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि हाँ समझ में आ रहा है कि A112 हो गया, इसलिए पॉजिटिव लग गया, और A12 जोड़ने पे 3 यानी कि ऑड नंबर, तो यहाँ निगेटिव लगा देंगे, और A13 4 पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। ये आपको याद करवा दिया जाएगा अभी थोड़ी देर में। आप देखिए ये तो हम लोग अभी रो 1 के अलोंग एक्सपेंड किए थे, बोर्ड पे जगह नहीं है, लगता है मिटाना पड़ेगा, नहीं तो अभी आपको हम रो 2 और रो 3 के अलोंग भी एक्सपेंड करके दिखाते हैं। चलिए मान लीजिए अगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अभी, तो रो 2 के, ये तो हो गया आपका रो 1 के अलोंग, ठीक है। ये तो हो गया रो 1 के अलोंग। अगर इसको एक्सपेंड करते हम, एक्सपेंडिंग थ्रू रो 2, तो रो 2 के अलोंग कैसे एक्सपेंड करते हैं। नो डाउट क्या है डेफिनेशन, द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट, किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू इज द व्हाट इज द सम, देखिए सम ऑफ द प्रोडक्ट, किसका सम भाई, प्रोडक्ट का, किसका प्रोडक्ट, ऑफ अ रो और अ कॉलम। तो रो यहाँ पे था, तो प्रोडक्ट ऑफ अ रो विद देयर कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर्स, तो A11 का कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर कौन हुआ, C11, इन दोनों का प्रोडक्ट। A12 का कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर कौन हुआ, C12, और A13 का कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर कौन हुआ, C13। अगर यहाँ पे C21 करते हैं तो यह A13 का कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर नहीं हुआ, C23 A23 का कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर है। ओके, तो ये जो एलिमेंट है और उसका कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम का एलिमेंट, और क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं तो उसमें 3 एलिमेंट होगा किसी भी रो या किसी भी कॉलम में। तो मान लीजिए कि हम पहला रो सिलेक्ट कर लिए, तो उसके बाद पहले रो में जो 3 एलिमेंट्स होंगे, तो तीनों एलिमेंट्स और क्रमशः मींस कोरस्पोंडिंगली यहाँ पे है, कोरस्पोंडिंगली उसका जो कोफैक्टर्स होगा उन दोनों का प्रोडक्ट, एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर, एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर, एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर, तो कोफैक्टर्स और एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का सम। तो यही यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ किसका, विद देयर कोरस्पोंडिंग ऑफ अ रो विद देयर कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर। तो ये आप मीनिंग समझिए कि ये लाइन ऊपर में क्या लिखा हुआ है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ये डेटा आपने लिखा, और ये है रो 1 के अलोंग, आप चाहें तो इसे रो 2 के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बोर्ड आपको दिख रहा है, वहां पे अगर दिख रहा है बोर्ड, तो वहां पे हम रो 2 एक्सपेंडिंग थ्रू रो 2 अगर दिख रहा है वहां पे, तो हम उस रो 2 को वहां पे एक्सपेंड
कर दे रहे हैं वहाँ पे। तो आप देखिएगा, अभी तो हमको लग रहा है कि आपको दिख रहा होगा क्लियरली। तो रो 2 के अलॉन्ग अभी हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह पे रो 2 में क्या है कि इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली चला जाए तो रो 2 में देखिए ये 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर, तो यहाँ पे क्या होगा A12 और इसका कोफैक्टर क्या होगा C12 प्लस A22 इसका कोफैक्टर C22 प्लस A23 into its cofactor C23. This is the value of this determinant expanding through row 2. समझ रहे हैं? यह जो वैल्यू निकाला गया, this is the value of this determinant of given determinant, this delta expanding through row 1, while this is also the value of the same determinant but expanding through the row 2. रो 2 C23 लिखा हुआ है, सॉरी A23 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से हम इसका अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे कि ये रो 3 से भी कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे तो दैट इज इक्वल टू, जैसे कि हम कोफैक्टर से माइनर में कन्वर्ट किए थे तो A12 तो A12 रहेगा, C12 1 और 2 को ऐड करने पे 3 आता है जो कि ऑड नंबर है। अतः यहाँ जो आपका माइनर होगा वो हो जाएगा माइनस M12 प्लस A22 और A22 2 और 2 को ऐड करने पे 4 होता है, तो माइनर यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, M22 हो जाएगा, C22 इक्वल टू M22। यदि कोफैक्टर से माइनर तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है तो लास्ट वीडियो में बताया गया है कि C22 इज इक्वल टू M22 होगा प्लस A23 इंटू C23। तो 2 और 3 जोड़ने पे क्या 5 ना, जो कि अभी ऑड नंबर है, तो यहाँ पे माइनस ऑड नंबर में माइनस M23 हो जाता है। लास्ट वीडियो में सीखा था हमने हाउ टू फाइंड कोफैक्टर विद द हेल्प ऑफ माइनर, बाय द हेल्प ऑफ माइनर। तो फाइनली क्या हुआ, ये माइनस और प्लस माइनस A12, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे माइनस A12 M12 प्लस A22 M22 और माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस A23 M23। ये हो गया रो 2। अच्छा, अभी इसके बाद अगर आप चाहें तो माइनस A12 और अभी M12 लिखना है आपको। M12 का मतलब, अच्छा ये हम लोग किसके थ्रू कर रहे थे, सॉरी ये हम लोग तो अभी रो 2 के थ्रू कर रहे थे ना। तो आप यहाँ पे देखें एक मिस्टेक है, रो 2 में यहाँ पे A21 है ना, तो A12 नहीं, यहाँ पे A21 और यहाँ पे फिर C21, ध्यान दीजिएगा गलती हो गया था, और ये A22 सही है और ये A23 सही है। तो फिर यहाँ पे ये पता नहीं क्यों मिस्टेक हो गया था ये, तो A21 तो A21 रहेगा, फिर से बोल दे रहे हैं गलती हो गया था यहाँ पे। A21 तो A21 रहेगा और जो C21 है तो 2 और 1 जोड़ने पे 3, यानी कि ऑड नंबर ही रहेगा, तो ये निगेटिव का निगेटिव ही रहेगा क्योंकि ऑड नंबर ही है, और 21 जो है वो 21 ही रहता है M21। तो C21 क्या बन जाता है माइनस C21। अगर कोफैक्टर को हम माइनर के फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो C21 का M21 ही रहेगा, प्लस में ध्यान देना होता है। तो चूंकि यहाँ पे 2 और 1 3 है, गलती से 1 2 लिखा गया था, तो 1 प्लस 2 जोड़ने पे 3 और 2 प्लस 1 जोड़ने पे भी 3 होता है। तो ये 3 जो कि ऑड नंबर है, दोनों यहाँ में ऑड नंबर ये 3 आ रहा है, तो ये निगेटिव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बार फिर से, चूंकि यहाँ पे गलती इस टर्म में, ध्यान दीजिएगा इस टर्म में गलती लिखा गया था, तो फिर से बोल दे रहे हैं। रो 1 के थ्रू क्या हो गया, दिस इनटू इट्स कोफैक्टर, दिस प्लस दिस इनटू इट्स कोफैक्टर प्लस दिस इनटू इट्स कोफैक्टर। रो 1 के थ्रू, रो 2 के थ्रू दिस एलिमेंट A21 जो कि गलती से A12 लिखा गया था, ये तो A21 अभी सुधार लिया गया है, अभी सही है ये। तो A21 इनटू इट्स कोफैक्टर C21 प्लस A22 इनटू इट्स कोफैक्टर C22 प्लस A23 इनटू इट्स कोफैक्टर C23। अब आप इसको देखना ही भूल छोड़ दें। अब क्या करें कि C21 A21 तो A21 लिख दिया गया, C21 को माइनर में कन्वर्ट कर लिया गया, A22 को लिख दिया गया, C22 को माइनर में कन्वर्ट कर लिया गया, C23 को माइनर में कन्वर्ट कर लिया गया। कोफैक्टर से माइनर में कन्वर्ट करते वक्त प्लस माइनस का चेंज होता है, वो हम लोग देख लेंगे। फाइनली क्या आ गया कि दिस माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया और यहाँ माइनस आ गया। अब एक लाइन और अगर लिखा जाए तो माइनस M1 यहाँ पे भी, अच्छा यहाँ पे सुधारना पड़ेगा,
यहाँ भी ये सुधार दिया लाइन, ये लाइन सुधार दिया गया। थर्ड लाइन में 8 to 1 था तो यहाँ पे 8 to 1 कर लीजिए, और प्लस माइनस माइनस बाहर आ गया है। m to 1 को यहाँ पे m to 1 कर लीजिए, 8 to 2 m to 2 सही है, 8 to 3 m to 3 सही है। फाइनली अभी जो है डेटा बिल्कुल ही सही है। हम अभी कैमरा के पीछे से वहां तक देख ले रहे हैं। हाँ, अभी बिल्कुल आप सही देख रहे हैं, बिल्कुल ही सही है। फर्स्ट टर्म में A21 C21 के जगह पे A12 और C12 लिखा गया था, जो गलती था अभी सही कर लिया गया। तो आप ये होता है, वीडियो में बना रहे हैं तो ऐसा होता है, ध्यान थोड़ा दो जगह होता है ना, बिना बच्चों के बोल रहा होता है तो ठीक है। तो -A21 ये हो गया। अब M21, तो M21 यहाँ पे है आपका कि A minor of 21 का मतलब होता है, M21 का मतलब होता है माइनर ऑफ द एलिमेंट A21। ये आपको तो कल ही बताया गया था लास्ट वीडियो में। तो अब इसका माइनर कैसे निकालते हैं, इसको इस एलिमेंट A21 का माइनर कैसे निकालते हैं, इसके एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन को मन में आप देख, इसको आप डिलीट कर लीजिए मन में। तो क्या बचा 1 2 3 4, ये बचे 4 एलिमेंट। यहाँ क्या लिखेंगे आप, A12 A13 A32 A33 प्लस यहाँ पे ये तो इसका काम हो गया यहाँ तक। प्लस अब सेकेंड टर्म का क्या है, A22 है यहाँ पे इनटू M22। M22 मतलब A22 का माइनर। चलिए A22, तो इसमें क्या कीजिए आप, इसका रो एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन कीजिए डिलीट। 1 2 3 4 ये बचाना, इसको नोट किया जाए। A11 A13 A31 A33, ठीक है। और लास्ट में क्या, माइनस A23 इंटू M23। M23 का मतलब A23 का माइनर, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन, 1 2 3 4 ये बच गया। A11 A12 A31 A32। अब इसके बाद का लाइन लिखने का जरूरत हमको नहीं है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इसको कैसे दो ऑर्डर के डिटरमिनेंट को आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ भी आपने देखा और लास्ट वीडियो में आपने सीखा था, तो आप इसको कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सीखा आपने क्या, जैसा कि यहाँ बताया गया कि अगर आप रो 1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं तो आपको ये और ये लाइन लिखने का जरूरत नहीं है। इसके बाद सीधा आप यहाँ एक्सपेंड करें, तो आप कैसे करेंगे, A11 इंटू इसका माइनर, और यहाँ आएंगे तो माइनस A12 इंटू इसका माइनर प्लस A13 इंटू इसका माइनर। लेकिन जब सेकेंड रो के अलोंग आप थ्रू आप इसको एक्सपेंड करेंगे इस डिटरमिनेंट को, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को ना फर्स्ट रो से नहीं सेकेंड रो से एक्सप्रेस करना है, सेकेंड रो के थ्रू एक्सपेंड करना है। अब आप पूछेंगे कि रो 1 के थ्रू रो 2 के थ्रू क्यों करेंगे, अगर फर्स्ट रो के अलोंग ही एक्सप्रेस होके डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा तो क्या जरूरत है उस डिटरमिनेंट को रो 2 या रो 3 या कॉलम 1 2 3 से एक्सपेंड करने का है जरूरत, वो अभी थोड़ी देर बाद मालूम चलेगा, ठीक है। अभी सीखिए आप, काफी ज्यादा जरूरत है कि क्यों ऐसा करेंगे। तो पहले सीखिए आप कि कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो जो भी बता रहे हैं आप ध्यान से सुनिएगा और सीखिएगा। रो 2 के थ्रू आपने एक्सपेंशन सीखा कि कैसे एक्सपेंड करते हैं। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, जब आप ये 3 लाइन लिख ही नहीं रहे हैं, यहां से लिख रहे हैं सीधा, इसके बाद आप यहां लिख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं कि प्लस माइनस प्लस, ठीक है। मतलब आप बाकी चीज छोड़ दीजिए, व्हाट इज माइनर व्हाट इज कोफैक्टर हटा दीजिए मन से, सीधा रो 1 के थ्रू एक्सपेंड करना है। A11 इसका माइनर, A12 इसका माइनर, A13 इसका माइनर, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अगर फर्स्ट रो के थ्रू है तो क्या, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। और अगर सेकेंड रो के थ्रू है तो देखिए, जैसा कि इसमें 1 2 और 3 लाइन आपने छोड़ा था, इसमें भी आपको ये 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन छोड़ना है। जब आप एक्सपेंड कर रहे हैं रो 2 के थ्रू, सेकेंड रो के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं, इस डेटा के बाद इस जो डेल्टा यहाँ पे दिया गया, डिटरमिनेंट जो दिया गया है, इसके बाद सीधा आप यहां से आ जाएंगे। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन आपको समझाने के लिए बताया गया है। आप इसके बाद सीधा यहां से एक्सपेंशन कर सकते हैं, जो कि लास्ट लाइन मेरा लिखा हुआ है यहाँ पे वही आप लिखेंगे।
जैसा बताया आपको यहाँ पे कि इसके बाद आप सीधा ये लाइन लिखेंगे। उसी के प्रकार अगर सेकेंड रो के थ्रू आप एक्सपैंड कर रहे हैं तो इसके बाद सीधा आप ये लाइन लिखेंगे। तो देखिए क्या आप जब ये लाइन लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, फिर देखिए यहाँ पे चूंकि लिख दिया गया था पहले 8 to 1 है ना, तो यहाँ पे 8 to 1 रहेगा और बाकी सही है 8 3 2 8 2 3, ठीक है बाकी सब। यहाँ पे देखिए ये भी छूटा हुआ था, ये ऊपर में एक गलती हुआ था, यहाँ पे A21 के प्लेस पे A12 लिखा गया था और C21 के प्लेस पे C12 लिखा गया था, तो ये यहाँ और यहाँ भी चेंज करना पड़ा। M21 तो ये सही है, A12 A13 A12 A13 A32 A33, ये बाकी सब सही है। अब बिल्कुल सही है, यहाँ पे छूटा हुआ था वो भी सही कर दिया गया। आप हो सकता है कि नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे जो छूटा हुआ था, ठीक है। फाइनली ये बिल्कुल राइट है अभी। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं कि सेकेंड रो के थ्रू हम इसको एक्सपैंड जो कर रहे हैं, ये आप देखें ठीक से एक्सपेंशन हो गया यहाँ पे पूरा अच्छे से। अब फर्स्ट रो के थ्रू जब एक्सपैंड कर रहे हैं तो साइन ऑब्जर्व कीजिए प्लस माइनस प्लस, जबकि सेकेंड रो के थ्रू जब एक्सपेंशन कर रहे हैं तो साइन देखिए माइनस प्लस माइनस। मतलब क्या कि सेकेंड रो के थ्रू एक्सपेंशन करते वक्त सिर्फ A21 लिखना है, A21 इनटू इसका माइनस लिख दीजिए, ये और ये छुपा के 1 2 3 4 लिख दिया, फिर A22 लिखिए और इनटू ऐसे छुपा लीजिए, इन चारों को मेंशन कीजिए, फिर A23 और ये लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल छुपाइए 1 2 3 4 यहां मेंशन कीजिए। साइन किस प्रकार से हो रहा है, माइनस प्लस और माइनस, मतलब सेकेंड रो के थ्रू यदि एक्सपैंड कर रहे हैं तो माइनस प्लस और माइनस साइन को फॉलो करना है, ठीक है। अभी थर्ड रो के थ्रू भी एक्सपैंड करके दिखाना चाहते हैं, पहले देख लें कि ये डेटा आपको नीचे तक दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अब थर्ड रो के थ्रू एक्सपेंशन कहां पे किया जाए, मिटाना पड़ेगा, लगता है मिटाना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं इरेज करना पड़ेगा इसको, ऊपर कर दे रहे हैं, ये जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट लिखा होगा यही इरेज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जगह है, अभी चाहते नहीं है कि हम रो 1 और रो 2 को इरेज करें, इसलिए सोचना पड़ रहा है कि कहां पे इसको इरेज किया जाए। अब चलिए देखिए यहाँ पे ऊपर बोर्ड इरेज हो चुका है। अगर रो 3 के थ्रू इससे डिटरमिनेंट को एक्सपैंड कर रहे होते तो क्या करते, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो यहाँ पे इरेज कर दिया गया, इसका वैल्यू होगा एक्सपैंडिंग थ्रू रो 3, इसका वैल्यू क्या होगा A31 इंटू C31, गलती ना हो जाए, यहाँ पे गलती हो गया था तो अब ये ठीक से इसको कंसंट्रेशन रखेंगे यहाँ पे, A31 इंटू C31 प्लस A32 इंटू C32 प्लस A33 इंटू C33, यही होगा ना, सिंपल है। According to definition, product of the chosen row with their corresponding cofactors, product, sum of the products of any row or column with their corresponding cofactors, ये हो गया। अब चूंकि हम लोगों ने सीखा था कि जो ये कोफैक्टर है उसको हम लोग कैसे माइनर में कन्वर्ट करते हैं, तो 314 ना, तो M31 प्लस ही रह जाएगा आपकी, प्लस A32 C32 के बदले में M32, साइन चेक कर लेते हैं, 3 2 5 ऑड नंबर तो नेगेटिव, A33 इंटू M33 साइन चेक कर लेते हैं, 3 + 3 6 इवन नंबर तो पॉजिटिव। एक लाइन और किया जाए, A31 M31 प्लस इंटू माइनस माइनस A32 M32 प्लस A33 इंटू M33। अब इसके बाद ये 3 लाइन जो बताया मैंने, ये आपको नहीं करना है, ये अभी उतारना है कॉपी पे, लेकिन जब बनाएंगे सवाल किसी भी 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स का, तो हम लोग ये 3 के बाद अगला स्टेप क्या आता है कि A31, अगला स्टेप क्या हो जाएगा A31, इसके बाद इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा A31 इंटू ऐसे होता है ना। अब देखिए A31, तो A31 है यहाँ पे, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन छुपाइए, तो ये 4 बच गया, A12 A13 A12 A13 A22 A23, ठीक है, ये हो गया। फिर हम ये हो गया, इसका यहाँ पे काम हो गया माइनस, तो माइनस A32
A32। तो 32 में क्या करेंगे कि फिर 32 यहाँ पे है, ये एक लाइन छुपा देंगे तो ये 4 बच गया। A11 A13 कहाँ था, ये 32 है ना, ये छुपाया गया, ये 4 बचा। A21 A23 और प्लस लास्ट में ये इससे इस टर्म का यहाँ पे काम हो गया। अभी एक टर्म बचा है, इसका यहाँ पे लिख दे रहे हैं A33। अगर बोर्ड नहीं दिख रहा होगा तो हम अभी कैमरा के पीछे जाके एडजस्ट कर लेंगे कैमरा को, ताकि वहां दिखे आपको। A33 लिख दिया इनटू M33, तो A33 के पास आइए, छुपाइए, ये बचा 4। A11 A12 लिख रहे हैं, अगर नहीं भी दिख रहा हो तो A21 A22 A33 छुपाया, ये A11 A12 A21 A22। ओके, अब अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो थर्ड रो के थ्रू जो एक्सपेंशन हुआ है दिख रहा है हल्का सा, आप इसको दिख रहा है, काम चल जाएगा। यहाँ पे आप लिखा हुआ A11, यहाँ A12 A21 A22। अब देखिए ऑब्जर्व करेंगे तो क्या साइन कैसा काम कर रहा है, प्लस माइनस और फिर प्लस, तो थर्ड रो के लॉन्ग प्लस माइनस प्लस साइन काम कर रहा है, इसलिए कल बोला गया था, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ना, बहुत आसान काम हो गया ये। अब बहुत ही आसान काम हो गया ये कि अगर हम रो 1 के थ्रू इसको एक्सपैंड करेंगे किसी डिटरमिनेंट को, तो साइन काम करेगा प्लस माइनस प्लस। रो 2 के द्वारा एक्सपैंड करेंगे, साइन काम करेगा माइनस प्लस माइनस। रो 3 के थ्रू करेंगे, साइन काम करेगा प्लस माइनस प्लस प्लस। सेम अगर कोई कॉलम 1 के थ्रू एक्सपैंड करेगा तो ऐसे काम करेगा, प्लस माइनस प्लस। कॉलम 2 के थ्रू माइनस प्लस माइनस, और अगर कॉलम थर्ड के थ्रू को एक्सपैंड करेगा तो प्लस माइनस प्लस का ध्यान रखते हुए इसको एक्सपैंड करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि आपने तो सब बता दिया रो के थ्रू, आप कॉलम के थ्रू एक भी नहीं बताया। एक काम करेंगे, ये तो आपको जनरलाइज करके पढ़ाया जा रहा था, अभी आपको सिखाया जाएगा एक क्वेश्चन देके, और हम एक क्वेश्चन को प्रत्येक रो से और प्रत्येक कॉलम से करने का तरीका बता के आपको इससे आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद आपको सीखना है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। एक्सपेंशन के बाद आपको सीखना है प्रॉपर्टीज। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए, हम देख रहे हैं पीछे से, कैमरा के पीछे जाके आपको सब कुछ दिख रहा है क्लियर। आप इसको कॉपी पे कीजिएगा, और अभी हम बोर्ड को इरेज करेंगे। बोर्ड इरेज कर दिया गया, क्लियर है। अब हम लोग सीखेंगे, अभी तो इसका जनरलाइज्ड फॉर्म सीख रहे थे, अब प्रैक्टिकली इसको एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए, लेट डेल्टा इक्वल टू एक डिटरमिनेंट खुद से कंसीडर कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 मन में आ रहा है लिखने को, पर डेटा वैल्यू थोड़ा एक मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 4, फिर यहाँ पे 2 सेम है, 4 1 2 और 3 5 1। हटाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मल्टीप्लाई तो आप कर लीजिएगा, मेरे को थोड़ी ना करना है। अभी इसको थोड़ा ठीक है, डिफरेंट नंबर्स रहेगा तो सहूलियत होगी समझने में। वो अभी नया नया सीख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 9 8 जा 9 5 जा, ऐसा करना पड़ेगा, पर ठीक है। अभी हम लोग इसको एक्सपैंड करेंगे, जब देखते हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको एक्सपैंड कर रहे हैं हम, एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1। ठीक है, तो क्या होगा देखिएगा, हम एक्सपैंड कर रहे हैं इस रो के अलोंग, ध्यान दीजिए क्या होता है, साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होता है साइन। तो रो 1 का ये साइन है, A11 है ये 1, तो 1 इंटू, छुपा लीजिए ऐसे, इसके वर्टिकल हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्या बचा, 5 6 8 9, प्लस हो गया, फिर क्या होता है, माइनस होता है, माइनस क्या यहाँ पे साइन है, 2 है, सॉरी माइनस 2, और ये अभी ऐसे छुपा लिए, तो क्या बचा, 4 6 7 9, 7 और 9,
4 6 7 और 9 प्लस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस और प्लस प्लस, यहाँ पे एलिमेंट है 3 और इसको छुपा लिया जाए तो 4 5 7 8। This is the value of this determinant delta is equal to 1 into 9 5 जा 45, यही हम नहीं करना चाहते थे। 8 6 जा 48 माइनस 2 9 4 जा 36 7 6 जा 42 प्लस 3 8 4 जा 32 माइनस 35। 1 तो 1 खत्म, 1 का इंटू कर रहे हैं तो 45 से गया 48 माइनस 3 माइनस 2 इंटू 36 माइनस 42 कितना हो जाएगा 36 40 माइनस 6, निगेटिव है ना यहाँ पर वाला, माइनस 6 प्लस 3 सब तो निगेटिव आ जाएगा, माइनस 32 और वहाँ 35 है तो माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 6 जा 12 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 3 जा 9। अरे वाह, 9 और 3 कितना यहाँ पे ऐड करने में माइनस 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। वाह, 0 आ गया। ठीक है, ये कैसे किए, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकाले हम लोग, एक्सपेंडिंग थ्रू रो 1। तो अभी आप ना कोई मान लीजिए आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो देख रहा है वीडियो, वो इसको यदि एक्सपेंड किया थ्रू रो 2 तो क्या होगा, रो 2 तो यहाँ पे है देखिए, तो पहले 4 लिखेगा, लेकिन साइन कैसा है माइनस, तो माइनस लिखा पहले, फिर एलिमेंट 4, और अब इस रो को और इस कॉलम को छुपा लीजिए तो क्या बचेगा 2 3 8 9 माइनस के बाद क्या प्लस, तो प्लस लिखिए, और यहाँ सेकंड में क्या है 5 है, 5 के लिए आप वर्टिकली हॉरिजॉन्टली छुपाइए तो क्या बचेगा 1 3 7 9 माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे 6 है और 6 में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली छुपाइए तो क्या बचेगा 1 2 7 8 1 2 7 8। ये भी 0 आएगा, तभी आप समझ जाएंगे कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से वैल्यू सेम आएगा। अगर 0 नहीं आता है तो मेरा या तो ये कैलकुलेशन खराब है या फिर यहाँ पे गलती है। तो 9 2 जा 18 माइनस 8 3 जा 24 प्लस 5 इंटू 9 1 जा 9 माइनस 7 3 जा 21 माइनस 6 1 8 जा 8 माइनस 7 2 जा 14 माइनस 4 18 से 24 माइनस 6 21 गया, 9 माइनस 21 कितना होगा माइनस 12 माइनस 6 और 8 से गया 14, तो 14 से 8 4 गया 10 10 से 4 गया 6 तो माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6 4 जा 24 प्लस इंटू माइनस माइनस 12 5 60 12 5 जा 60 और माइनस 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 इंटू माइनस प्लस 6 6 जा 36। अभी ये प्लस है, ये प्लस ऐड करते हैं, 6 और 4 10 की 0 1 3 2 5 6 16 माइनस 60 इक्वल टू क्या 0, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। देखा आपने कि तो इसका मतलब मेरा कैलकुलेशन सही था, आमतौर पे गलती हो जाता है। तो आप देख रहे हैं क्या कि एक्सपैंड जब कर रहे हैं हम लोग रो 1 और रो 2, तो इसमें क्या हो रहा है कि दोनों ही वैल्यू सेम आ रहा है। तो आप समझ गए हैं कि इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकालने के लिए किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के थ्रू एक्सपैंड कर सकते हैं। रो 3 होते हैं, कॉलम 3 होते हैं, 3 ऑर्डर में, तो 3 इंटू 3, तो यहाँ पे 3 इंटू 3 यानी कि 3 बाई 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को जब आप एक्सपैंड करेंगे तो 3 रो के थ्रू या 3 कॉलम के थ्रू, मतलब 6 वे से आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। 3 रो के थ्रू या 3 कॉलम के थ्रू आप इसको 6 वे से एक्सपैंड कर सकते हैं। चलिए, आपने सीखा कि एक्सपैंडिंग थ्रू 1 कैसे करते हैं, 2 कैसे करते हैं। एक्सपैंडिंग थ्रू रो 3 आप कीजिएगा, रो 1 मैंने किया, रो 2 मैंने किया, आप क्या करेंगे रो 3 का एक्सपेंशन आप करके देखिएगा 0 आ रहा है कि नहीं, और आएगा ही नहीं। हम चूंकि इसके पहले जो सिखा रहे थे जनरलाइज फॉर्म, उस वक्त हम रो 1 रो 2 और रो 3 को एक्सपैंड किए थे, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 नहीं किए थे। एक दिखाते हैं आपको करके एक्सपैंड थ्रू कॉलम 1। कहां से करेंगे आपकी कॉलम 1 के थ्रू हम एक्सपैंड करके दिखा रहे हैं कि कैसे एक्सपेंशन होता है।
कॉलम 1 में कैसे देखिए, यहाँ पे कॉलम 1 ये है कॉलम 1, तो सबसे पहले 1 और कॉलम 1 के लिए साइन ये काम करेगा, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस सबसे पहले प्लस हो गया, यहाँ पे 1 है तो 1, और इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली छिपाएंगे तो क्या बचेगा 5 6 8 9। सेकेंड आएंगे तो क्या हो गया माइनस, यहाँ पे तो माइनस, और यहाँ पे नंबर क्या 4, और अब इसको छुपाएंगे ऐसे तो क्या आएगा 2 3 8 9, 2 3 8 9, और फिर प्लस 7, देखिए प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस और प्लस, प्लस कितना 7, प्लस 7, एक हॉरिजॉन्टली वर्टिकली छुपा लीजिए, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली छुपाने के बाद क्या बचा 2 3 5 6, 2 3 5 6। सिंपलीफाई करके लिखते हैं हम, वीडियो को पॉज कर लेते हैं, इनटू करने में टाइम जाएगा। हो गया मल्टीप्लाई, देख रहे हैं आप कि एक्सपैंडिंग थ्रू कॉलम 1 भी 0 आ रहा है, एक्सपैंडिंग थ्रू कॉलम 1 आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने कैलकुलेशन कर लिया है और ये भी 0 आ रहा है। अब आपका काम क्या है, आपका होमवर्क क्या है इसमें कि रो 1 रो 2 तो यहाँ पे हम कर दिए, रो 3 आप क्या करेंगे, आपका होमवर्क क्या क्या है यहाँ पे, इसी क्वेश्चन को आप बनाएंगे कैसे, रो 3 के अकॉर्डिंग के थ्रू एक्सपैंड करके रो 3, कॉलम 1 हम यहाँ पे कर दिए, आप कॉलम 2 के थ्रू करेंगे और कॉलम 3 के, यानी कि 3 आप करेंगे, रो 3 कॉलम 2 और कॉलम 3 के अकॉर्डिंगली। रो 3 यहाँ पे हम नहीं किए हैं, कॉलम 2 और कॉलम 3 हम नहीं किए हुए हैं, तो आप यहाँ पे ये 3 तरह से आप 3 एक्सपेंशन आप करेंगे और सब में ही आपका आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। अगर आप ये कर लिए इसका मतलब कि ये 3 जो क्वेश्चन जो हम बनाए वो और जो आपको बोला गया वो, या इतना कर लेते हैं तो आपको एक्सपेंशन करने आ गया है, लेकिन इसका मतलब डिटरमिनेंट अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो अभी तो ये स्टार्ट हुआ है। और ये जो अलजेब्रा में 4 चैप्टर है आपके बुक में क्लास 12 के सिलेबस में, फर्स्ट क्या मैट्रिसेज कंप्लीट हो चुका, सेकंड डिटरमिनेंट चल रहा है, थर्ड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेज एंड इनवर्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेज थर्ड चैप्टर है, और जो फोर्थ चैप्टर है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसमें फर्स्ट मैट्रिसेज, थर्ड एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेज थर्ड, एंड फोर्थ लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो सॉल्यूशन पढ़ेंगे उसका, उसमें ये 3 आसान, बहुत ही आसान टॉपिक है। डिटरमिनेंट भी आसान टॉपिक है, लेकिन डिटरमिनेंट में कुछ दिमाग का यूज है कई जगह, तो कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशन मिलेगा आपको, पर वो प्रैक्टिस हम करवा देंगे, आप सीख जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो यही है कि आप अभी जितना बताया जरा वो सीखेंगे और वो भी सीख जाएंगे, वहां तक पहुंचना, कंसंट्रेशन रखना होगा और थोड़ा सा पेशेंस भी। डिटरमिनेंट में थोड़ा कई जगह ये ऐसा नहीं है कि बस डिटरमिनेंट 3 और जगह सीख गए तो काम हो गया, ऐसे ही सबको एक्सपैंड कर देंगे, ऐसा नहीं है। इसमें आपको प्रॉपर्टी पढ़ाया जाएगा, प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके और सवाल बनाना होगा, और आपके एग्जाम में जो सवाल आएगा वो ऐसा आएगा, जनरली ऐसा आएगा कि विदाउट एक्सपैंडिंग द डिटरमिनेंट इवैल्यूएट इट, मतलब जैसा अभी एक्सपेंशन किया गया ऐसा एक्सपेंशन ना करके इसको इवैल्यूएट कीजिए, तो जैसे ही लिखा जाएगा कि विदाउट एक्सपेंडिंग द गिवन डिटरमिनेंट, इसका मतलब हो गया कि यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टीज व्हाट यू नो, तो वो सिखाया जाएगा आपको प्रॉपर्टीज। अगर अभी आज की क्लास में प्रॉपर्टी सिखाना चाह रहे थे बट वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आज छोड़ देंगे, है ना। आज तो प्रॉपर्टी एक्सपेंशन और प्रॉपर्टीज ही सिखाना था आज, बट आज ना एक्सपेंशन पे ही रन नहीं देते हैं, अभी बाकी है कुछ और, अभी कुछ और बताना है इसी में एक्सपेंशन में ही, वो बताने के बाद हम आज का वीडियो यहीं पे रोक देंगे और अगले वीडियो में हम सिखाएंगे आपको प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स। जो टास्क है वो करते रहिएगा, एक और टास्क दे देंगे आपको इसके साथ ही, लेकिन फिलहाल जो मेरे दिल में चल रहा है वो बता दें कि दिल में ख्याल क्या है वो बता दे रहे हैं, क्योंकि फिर उससे क्या होता है कि कभी आप बैठ के घर पे बनाएंगे सवाल तो कहीं की समस्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन फिर से दे रहे हो, डेल्टा इक्वल टू क्या था 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, यही था ना। हम जानबूझ के यहाँ पे -2 लगा दे रहे हैं, ठीक। तो अगर हम रो 1 के थ्रू अब इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, अब ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अब इसको अब हम इवेल्युएट करेंगे, तो हम रो 1 के थ्रू एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग थ्रू लिखें, थ्रू एक्सपेंडिंग थ्रू रो 1,
रो 1 के थ्रू एक्सपैंड कर रहे हैं। क्या होता है रूल? प्लस माइनस प्लस, ध्यान दीजिएगा। प्लस 1 छुपाया ऐसे, छुपाने का मतलब होता है डिलीट करना। छुपाया ऐसे 5 6 8 9, 5 6 8 9। प्लस के बाद क्या होता है? माइनस। माइनस यहाँ पे क्या है? अब क्या आपसे गलती होगा कुछ बच्चों से कि माइनस लिखने के बाद बच्चे 2 लिख देते हैं ऐसे? नहीं, माइनस एलिमेंट यहाँ पे, एलिमेंट क्या? A12, माइनस A12 होता है यहाँ पे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या है? -2 है। माइंड इट। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये गलती होता है। कैसे मालूम? कई सालों से पढ़ा रहे हैं, कई सालों से पढ़ा रहे हैं, कई बच्चों को पढ़ाया अभी तक, तो मालूम है कि ये गलती होता है बच्चों से। अब भी आपको हो सकता है कि अब आप गलती ना करें तो मन में चल सकता है कि नहीं मेरे से कोई गलती नहीं होता है अगर नहीं बताए होते तो। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो माइनस तो इसके लिए लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि ये आपका जानते हैं कि यहाँ पे कोफैक्टर जो है वो जब माइनर में कन्वर्ट होता है तो वो नेगेटिव बन जाता है। एलिमेंट ही यहाँ पे -2 है इनटू। अब इसको छुपा दीजिए तो 4 6 7 9, 4 6 7 9, और फिर क्या? प्लस माइनस प्लस 3, और ये छुपाएंगे तो 4 5 7 8, 4 5 7 8। समझ गए? अब अगर यहाँ पे होता माइनस, यहाँ होता माइनस, देखिएगा ध्यान से, अगर यहाँ होता माइनस तो ये प्लस के साथ यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। यहाँ भी होता माइनस, यहाँ भी लगेगा माइनस। ठीक है, अभी यहाँ पे माइनस वैसे नहीं है तो हम यहाँ पे माइनस नहीं रखते हैं। तो अभी आप समझ गए कि ये वाला गलती होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये गलती नहीं होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन दे दे रहे हैं आपको हम अपने से, ताकि आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन दे दे रहे हैं, लिख लीजिए आप। डेल्टा इक्वल टू 3 4 5 -6 2 -3 8 1 7। 3 4 5 -6 2 -3 8 1 7, ये आप लिख लीजिए। और इसका वैल्यू आप निकालेंगे, 13 वैल्यू आएगा इसका, ठीक है, 30। तो आप क्या करेंगे? एक बार रो 1 से, एक बार रो 2 से, एक बार रो 3 से, एक बार कॉलम 1 से, कॉलम 2 से और कॉलम 3 से। क्या करेंगे बैठ के लॉकडाउन में? सोच रहे होंगे कि दिमाग का बोर्ड नहीं है इसको रो 1 से, फिर रो 2 से, फिर रो 3 से, फिर कॉलम 1 से, फिर कॉलम 2 से, फिर कॉलम 3 से, बड़े दिन यही करते रहे तो क्या कीजिएगा? अभी तो लॉकडाउन चल रहा है ना, तो आप इसको क्या कीजिए कि बैठ के घर पे कीजिए प्रैक्टिस, क्योंकि ये वाला काम हम तो कई सालों से करते आ रहे हैं ना। तो जब हम बोर नहीं हुए तो आप कैसे बोर हो जाएंगे? और ये इसलिए कीजिएगा क्योंकि आप ज़्यादा टाइम कहाँ मिलेगा, एक ही बार तो पढ़ना डिटरमिनेंट ज़िंदगी में, क्लास 12th में। फिर आगे बढ़ जाएंगे तो फिर कुछ और पढ़ाई लिखाई हो जाएगा, फिर कहीं जॉब हो गया कुछ, तो फिर कभी किताब छूने को नहीं मिलेगा, जरूरत नहीं पड़ेगा क्लास 12th का बुक। वैसे भी ये जो पढ़ाया जाता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा है कि वो जितना टॉपिक है वो टीचर के लिए ही होता है जनरली, बच्चे तो भूल ही जाते हैं बाद में। बट आप कीजिएगा, अगर आप याद रख पाएँ तो बेनिफिशियल है आपके लिए। तो ये वाला टास्क है आपका, मतलब ये मत सोचिए कि ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप बनाइए या नहीं बनाइए ना, दिस इज योर टास्क। अभी इस क्वेश्चन जो यहाँ पे क्वेश्चन था उसमें जो 3 ठो ये 3 बार एक्सपेंड करना है, और 3 रो से और 3 कॉलम से, कितना हो गया कुल 6 बार, 6 बार यहाँ एक्सपेंड करना है, 3 बार यहाँ, कुल 9 टाइम्स आपको एक्सपेंड करना है। और 9 बार एक्सपेंशन करने के बाद आप फिर आपको फंसेंगे नहीं कहीं पे, क्योंकि कल वाला वीडियो में यानी अगले वीडियो में ना आप इसका प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, तो फिर ऐसे एक्सपेंड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जब एक्सपेंशन सिखा देंगे, जब प्रॉपर्टी सिखा देंगे अगले वीडियो में, तो ऐसे एक्सपेंड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल आपको एक्सपेंड करना है 9 बार, एक्सपेंड करना है 6 इसके लिए और 3 इसके लिए। कैसे करना है? रो 3 कॉलम 2 कॉलम 3 के अलावा एक्सपेंड करना है। पहला इसमें सब में 0 आएगा ये वाला, और ये वाला में सब में 13 आएगा। तो ये करना है आपको टास्क, और तब अगला वीडियो हम कल अपलोड कर देंगे। आज तारीख है, आज डेट है आपका, डेट आज है क्या है 16 है, आज सैटरडे, कल संडे को 17, कल लॉकडाउन का आखिरी दिन, आज 16 तारीख है, 16 ऑफ मई, और कल 17 मई लॉकडाउन का जो तीसरा चरण है उसका आखिरी दिन कल।
और कल के बाद फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया जाएगा। तो आप घर पे इसको बनाएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।